नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इसी एपिसोडिक सीरीज़ में जिसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो मैंने आपसे कहा था कि अब इस एपिसोड में मैं डिस्कस करने वाला हूँ द लास्ट थिंग विच वाज रिमेनिंग, दैट इज़ द जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले किडनीज में मैंने आपको बताया था बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। रेनिन इज सिक्रीटेड बाय द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, मतलब जो ग्लोमेरुलस होता है ना किडनी का, अगर आपको याद हो, वॉमेंस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, एफरेंट आर्टीरियोल, फिर इफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल पूरा कॉइल करता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस में, फिर वो बाउमेंस कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलर, वो सब। तो ग्लोमेरुलस के पास जो सेल्स होते हैं दोज आर द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स which secrete renin. Renin is a very important enzyme which brings about the conversion of angiotensinogen. Suppose ये है angiotensinogen और ये angiotensin. Angiotensin is converted to angiotensin by the enzyme renin, जो कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप पढ़ भी चुके हो फिजियोलॉजी में। एंजियोटेंसिन जो बनता है वो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है बाय द angiotensin converting enzyme, and angiotensin 2 is the most potent vasoconstrictor. Potency मतलब the amount of drug required to produce a response. तो जो मिनिमम रिस्पॉन्स पे, मिनिमम डोज पे मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, उसकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए एंजियोटेंसिन 2 की पोटेंसी बहुत ज़्यादा है। इट कॉजेज प्रोफाउंड वेसो कंस्ट्रिक्शन। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। मैंने बताया था रेस्ट एंड डाइजेस्ट, सारी फंक्शंस, पेट में खाने का पचना, दिल का धीमे धीमे धड़कना, हार्ट रेट जैसे कम है। अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो इस समय, प्यूपिल्स थोड़ी सी कंस्ट्रिक्टेड है, आँख की पुतली थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। सो दिस मिक्चुरेशन या प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन इज ब्रॉट आउट बाय द M3 रिसेप्टर्स। मैंने कहा था पहले खाओ, पहले खाना खाओ, गैस्ट्रिक ग्लैंड M1 रिसेप्टर, फिर दिल लगाओ, फिर दिल लगाओ मतलब M2 रिसेप्टर, बाकी काम बाद में। मतलब बाकी जहाँ भी स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं, वो चाहे आपके पेट में हो, चाहे आपके लंग्स में हो, चाहे आपके यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल हो, ठीक है, ऑल ऑफ इट। M3 बेसिकली GQ कपल्ड होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड कंस्ट्रिक्शन कराता है स्मूथ मसल्स का। तो इसीलिए जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मस्कुलर मतलब GIT में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, लंग्स में होंगे तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट करेगा। यूरिनरी ब्लैडर में होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आराम से पेशाब हो जाएगा। अब उसी के विपरीत जब आपको कहीं भागना है तो कितना एम्बैरसिंग लगेगा अगर आप अपने पैंट में सूसू पोटी कर दो। तो इसीलिए भगवान ने यूनिक सिस्टम दिया है कि जब हम कहीं से हमको भागना है, फाइट या लड़ाई करनी है, तो उस समय भगवान ने हमको ये सिस्टम दिया है कि हम नहीं चाहते कि हमारी पैंट में पेशाब या पोटी हो जाए। तो इसीलिए यूरिनरी रिटेंशन इज अ फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक, ताकि यूरिन को रोक के रखे। सो दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय द अल्फा 1 रिसेप्टर्स। फीमेल्स में यूट्रस रिलैक्स होता है बाय बीटा 2, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स सच एज रेटोड्रीन एंड आइसोक्सुप्रीन आर यूज्ड एज यूट्राइन रिलैक्सेंट्स और टोकोलाइटिक्स। टोको इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, टोकोलाइसिस, कॉन्ट्रैक्शन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। टोकोलाइटिक्स आर रेटोड्रीन, आइसोक्सुप्रीन, एक्सेलेंट टोकोलाइटिक्स दिए जाते हैं अगर हमको प्रेगनेंसी को डिले करना है। वो कब डिले करना होता है प्रेगनेंसी को? जब प्री मेच्योर बच्चा हो, जब बेबी प्री मेच्योर हो, उसके लंग्स पूरी तरह से मेच्योर ना हुए हों। हम चाहते हैं कि वो बच्चा थोड़ी और देर माँ के पेट में रहे ताकि उसके लंग्स मेच्योर हो जाए। तो उसमें हमको यूट्रस माँ का रिलैक्स करना है। मेल में मैंने बताया था ओनली सिस्टम इन द होल बॉडी जहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों साथ में काम करते हैं। ऐसे तो एक दूसरे के साथ मुक्केबाजी, ये पैरासिम्पैथेटिक, ये सिंपैथेटिक, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। बट इसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हम साथ साथ हैं, हम दोनों साथ साथ हैं। इसमें एरेक्शन के लिए पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रॉट अबाउट बाय M3 रिसेप्टर्स, और एजैकुलेशन के लिए सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। एजैकुलेशन इज ब्रॉट बाय द अल्फा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ द लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर्स इन वेरियस ऑर्गन्स। इसको आप अच्छे तरह से थरो कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट के बारे में। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ।
बाय बाय।